हेलो माय डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए राजस्थान एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है और आप लोग इसके फॉर्म भी भरना शुरू कर दिए होंगे। डियर स्टूडेंट, राजस्थान जुडिशरी में राजस्थान एपीओ के एग्ज़ामिनेशंस में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा वो माइनर एक्ट का है और राजस्थान के 3 लोकल लॉज हैं। इसके साथ साथ हिंदी का और इंग्लिश का जो पेपर होगा ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा। जहाँ तक मेजर एड की बात है, आईपीसी सीआरपीसी यूडीएस, तो वो तो आप लोग रेगुलर पढ़ते भी हैं, उसको और भी अच्छी तरह से पढ़ना है। आप लोगों के लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर राजस्थान एपीओ का पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल रेडी है। ये ऐसा स्टडी मटेरियल है जो डिग्लॉट फॉर्म में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इस मटेरियल को सर ने खुद तैयार किया है, उनकी निगरानी में तैयार हुआ है। उसमें सारे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप लोगों के नोट्स रेडी किए गए हैं। एक आप लोग के लिए राजस्थान की एपीओ की गाइड है जिसमें आप लोग को इसमें माइनर एक्ट जो 5 हैं और इसके साथ साथ जो 3 लोकल लॉज हैं वो पूरे इसमें मिलेंगे। देखिए, जो माइनर एक्ट है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989, आर्म्स एक्ट 1959, द प्रोविज़न ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 और तीसरा है जे एक्ट जिसको हम लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहते हैं 2015। ये 5 राजस्थान में माइनर एक्ट है और इस गाइड में ये पांचों का पांचों आप लोगों के लिए पूरा मटेरियल दिया गया है, सारी सेक्शन दी गई है, वन लाइनर दिया गया है, एमसीक्यू दिया गया है और एमसीक्यू आप लोग को डिग्लॉट फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। इसके बाद इसमें लोकल लॉज है। राजस्थान के एपीओ में 3 लोकल लॉज हैं। राजस्थान एक्साइज एक्ट जो 1950 का है, 1950 का। दूसरा है राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। तीसरा है इसमें द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022। इसमें भी आपको सारी सेक्शंस एमसीक्यू डिग्लॉट फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। इसके साथ साथ आप लोग के लिए सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश जो अलग से है उसके लिए आप लोग के लिए किताब रेडी है, आप लोग उसको मंगाकर उसको भी स्टडी कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि जो मेजर एक्ट है जिसमें आप लोग के 3 आते हैं, आईपीसी सीआरपीसी यूडीएस, इसमें से प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों रेडी हैं। आप लोग प्रीलिम्स का मंगाएंगे तो इसमें आप लोग को क्या क्या मिलेगा, सेक्शन वाइज मिलेगा, सारे केस लॉज मिलेंगे, लेटेस्ट केस लॉज मिलेंगे और 500 के ऊपर आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे डिग्लॉट फॉर्म में, प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर इस क्वेश्चन बैंक को आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद काफ़ी आप लोग को मदद मिलेगी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस को निकालने के लिए। आप लोग को बताना चाहते हैं कि राजस्थान का जो बैचेस हैं वो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए मंडे जो अगला सोमवार आ रहा है, यानी कि जो मंडे की डेट पड़ेगी वो 18 मार्च पड़ेगी, उस दिन से स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहले आप लोग को माइनर एक्ट पढ़ाया जाएगा। क्योंकि आईपीसी सीआरपीसी यूडीएस आप लोग पढ़ते रहते हैं, माइनर एक्ट आप लोग से टच में नहीं रहता। सारे के सारे माइनर एक्ट आपको कराए जाएंगे और माइनर एक्ट के बाद फिर लोकल लॉज आपको कराए जाएंगे। माइनर और लोकल होने के बाद तब आपको मेजर एक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को इसमें एडमिशन लेने के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस सर की चलती है, इसमें क्या करना है कि आपको 2 नंबर शो कर रहा है स्क्रीन पर, 9005078691 और दूसरा नंबर शो कर रहा है 9335144265। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर, दोनों व्हाट्सअप नंबर है, किसी नंबर पर आपको अपना आधार कार्ड भेजना है। जब आपका आधार कार्ड आ जाएगा तो कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा। क्यूआर कोड मिलने के बाद आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी और फीस जमा करने के बाद आपको क्लास लेना पड़ेगा। जो क्लास है गूगल मीट पर चलती है, ऑनलाइन क्लास आप लेंगे, सर के साथ जुड़ेंगे, जो दिक्कत होगी क्लास के दौरान पूछ सकते हैं। फिर उसका रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को मिल जाता है जो लॉन्ग टाइम तक आपके पास रहता है, जब चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार आप देखें। आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दिए जाते हैं और टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। तो ये तो डियर स्टूडेंट क्लास के बारे में हो गया। अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की जो स्टडी मटेरियल है राजस्थान एपीओ के लिए निकला हुआ है
वो मंगाना चाहते हैं, तो इन्हीं दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पर आप क्या करेंगे, अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, जब कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आपका सेंड हो जाएगा, आ जाएगा, पिन कोड वगैरह ज़रूर डाल दीजिएगा। जितना अच्छा आप लोग एड्रेस देते हैं, उतनी जल्दी आपकी स्टडी मटेरियल आपके घर पर पहुंच जाती है। जो स्टडी मटेरियल है वो बाई पोस्ट जाती है, पार्सल के थ्रू जाती है, अच्छे पैकिंग में जाती है, तो वो आपको तभी मिल पाएगा जब आप उसका प्रॉपर एड्रेस देंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि आप क्लास का भी लाभ उठा सकते हैं, आप स्टडी मटेरियल का लाभ भी उठा सकते हैं, और मिड अप्रैल से आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी इसकी। तो आप किसी भी रूप में परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से ये सब सुविधा उठा सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी लॉ से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो होता है वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जो केसेस होते हैं, डिसाइड होते हैं, आप लोग को इस पर एनालिसिस किया जाता है, बताया जाता है। पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई एक्ट बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट किया जाता है, तो ये सब आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर जल्दी से जल्दी मिल जाता है, फ्री ऑफ कास्ट। इसके अलावा हायर जुडिशल के, सिविल जज के, एपीओ के अगर कोई एग्ज़ाम होता है, एडवर्टीज़मेंट आता है, तो उसकी जानकारी आप लोग को दी जाती है। पेपर को एनालाइज किया जाता है, उसके कट ऑफ को जारी किया जाता है। जैसे आपने देखा छत्तीसगढ़ जुडिशरी, झारखंड जुडिशरी के एग्ज़ाम हुआ, उसके कट ऑफ को जारी किया गया। और इसके बाद जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के, उनसे आप लोग को मिलवाया जाता है। इस कड़ी में आपने देखा होगा नवंबर 2023 में बहुत से स्टूडेंटों को जो बिहार एपीओ में फाइनल सिलेक्शन लिए थे, एक एक करके आप लोगों को एक एक स्टूडेंट से मिलाया गया। आप उसको देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर वो लगा हुआ है। यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं कि बिहार जुडिशरी में जो 4th रैंक पर चारू सक्सेना सेलेक्ट हुए, उनका भी इंटरव्यू आपको मिलेगा। 10वें नंबर पर जो पवन शर्मा दिल्ली से सेलेक्ट हुए, उनका भी इंटरव्यू आपको मिलेगा। इसी प्रकार ऋचा शर्मा, ये सब वो स्टूडेंट है जिन्होंने बिहार के एपीओ में सिलेक्शन ही नहीं लिया बल्कि मेरिट में आए। तो हम चाहते हैं वही एक बार फिर से दोहराया जाए। राजस्थान के एपीओ में नंबर ऑफ पोस्ट बहुत अच्छी है, तो राजस्थान के एपीओ में हम चाहते हैं कि कम से कम 100 स्टूडेंट सिलेक्शन दें, और उन स्टूडेंटों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही है। जैसे जैसे आपको बताया जाए, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि आप ज़रूर और ज़रूर सेलेक्ट होंगे। देखिए सर, गारंटी वर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी इसलिए होती है, गाइडेंस हमारा और स्टडी आपको करनी है, सेल्फ स्टडी। कम से कम आपको 5 से 6 घंटे अगर सेल्फ स्टडी करते हैं जैसे गाइडेंस के साथ, तो आपका राजस्थान का एपीओ का प्री भी निकलेगा और मेंस भी निकलेगा। तो डियर स्टूडेंट, सर के साथ रेडी हो जाइए, और पूरी ताकत हम भी लगाते हैं, पूरी ताकत आप भी लगाइए, ताकि आप भी क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर्स बने और राजस्थान में प्रतिष्ठित पद को प्राप्त कर सकें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।